तो मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग घर्षण के कारण यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 अध्याय 6 घर्षण के कारण। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है घर्षण है, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, घर्षण कहने का तात्पर्य क्या है? जब दो वस्तु आपस के एक दूसरे के सतह से क्या हो, मिला हो, तो वो क्या कहलाएगा? घर्षण कहलाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है ए और दूसरा वस्तु ठीक इसी से सटकर बी है। ठीक है। तो ए वस्तु जो है वो बी पर क्या कर रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच में जो बल लगेगा, किसके बीच में? ए और बी के बीच जो बल लगता है वो बल क्या कहलाता है? आपका घर्षण कहलाता है। ठीक है। कि दो वस्तु, जैसे मेरा ये दो हाथ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जा रहा है रगड़ने के कारण, जो दोनों हाथ के बीच में जो बल लग रहा है वो बल क्या कहलाएगा? घर्षण कहलाएगा। तो आप क्या बताएंगे कि जब दो सतह संपर्क में हो और उनके बीच अपेक्षित गति हो, मतलब कि स्थानांतरण हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा हो, सी से वो डी की ओर जा रहा हो, तो ये क्या कहलाए? तो दोनों सतहों के संपर्क तल में एक बल उत्पन्न होता है जो गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसी विरोधी विरोधी बल को घर्षण बल हम लोग कहते हैं। ठीक है। घर्षण बल गति का हमेशा क्या करेगा? विरोध करेगा। मतलब कि वस्तु क्या बताया मैंने, ए है और ये दूसरे वस्तु बी पर क्या कर रहा है? चल रहा है। तो बी वाला जो बल लगाएगा वो क्या लगाएगा? यदि ये ऊपर जा रहा है तो बी बल किधर लगाएगा? इसका उल्टा, नीचे की ओर लगाएगा। ठीक है। मतलब कि दोनों एक दूसरे का क्या करेगा? हमेशा विरोध करेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो घर्षण बल होता है वो हमेशा क्या करता है? गति का विरोध करता है। ठीक है। गति बल या घर्षण बल गति का क्या करेगा? हमेशा विरोध करेगा, विपक्ष में खड़ा होगा। ठीक है। घर्षण के नियम का यदि हम लोग बात कर लें तो कौन कौन से नियम है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखिए, घर्षण बल सदा क्या रहता है? घर्षण बल सदा गति का क्या करेगा? विरोध करेगा, पहला नियम। दूसरा, दो स्पर्शीय तलों के बीच क्रियाशील घर्षण बल स्पर्शीय तलों पर लगते हैं। मतलब जो घर्षण बल है हमेशा किस पे लगेगा? दो वस्तु के तलों पर ही लगेगा, तल पर ही ये बल लगता है। उसके बाद तलों पर लगते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अभिलंब मतलब कि लगने वाला बल जो है वो क्या होता है? इस सतह पर अभिलंब होगा। अभिलंब कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए यहां पर बना रहे हैं, ये आकृति हो गया आपका बी, ए मान लिए, और इसके ऊपर एक वस्तु है बी। ठीक है। ये बल लगा रहा है इधर, मतलब राइट, दायां ओर जा रहा है। तो दायां ओर जा रहा है तो ये दोनों वस्तु के बीच में जो बल लगेगा ये कितना का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। तो ये बोला गया है कि दोनों स्पर्शीय तलों के बीच में जो बल लगता है, घर्षण बल लगता है, वो कितना पे लगता है? आपका समलंब पर लगता है। ठीक है। और प्रतिक्रिया जो होता है वो भी क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब कि आप जितना बल लगाएंगे उसी का अनुपात में ये क्या करेगा? उसका विरोध भी करेगा। ठीक है। तीसरा क्या बोला गया है? घर्षण बल का मान स्पर्शीय बल, स्पर्शीय तल के पदार्थ तथा प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कि घर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है? कि जिस वस्तु तल पे रखा हुआ है, जिस सतह पर वस्तु रखा गया है, वह सतह कैसा है। यदि मान लीजिए सतह खुरदरा है, खुरदरा है, तो यहां पर जो बल लगेगा घर्षण बल वो क्या होगा? ज्यादा लगेगा। कैसा? यदि बल सतह क्या? खुरदरा मतलब खोदा खोदा हुआ सतह है, छेद है बीच में, तो यहां पर बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और यदि सतह क्या? पूरा फिसलन वाला सतह है तो वहां पर बल क्या लगेगा? घर्षण बल जो है वहां पर कम लगेगा। जैसे आप देखते होंगे, तेल कहीं पर गिरा हुआ, किसी सतह पर तेल गिरा, तो तेल गिरने के बाद क्या हो जाता है? वो मुलायम हो जाता है, और मुलायम हो जाता है तो आप वहां पे तुरंत गिर जाते हैं। ठीक है। और वहीं पे बड़का बड़का गड्ढा है या फिर छोटा छोटा गड्ढा है और उस गड्ढे से होकर आप जा रहे हैं, वो चप्पल को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। जल्दी आपको चढ़ने उतरने में क्या होता है? दिक्कत होता है, आप गिरते भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है घर्षण बल क्या लग रहा होता है? ज्यादा लग रहा होता है। ठीक है। और गतिज घर्षण बल पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि गतिज का जो घर्षण बल है किस पर निर्भर नहीं करता? पिंड की चाल पर, मतलब कि सतह के चाल पर निर्भर नहीं करता है, बशर्ते कि उसकी सतह, उसकी चाल क्या हो? कम हो। जब तक क्या बोला है कि किसी वस्तु का चाल कम ना हो तब तक सतह पर कोई भी, सतह का बल कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है। अब देखिए, घर्षण को प्रभावित करने
वाले कारक, मतलब कि किस किस कारण से जो है घर्षण बल जो है वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहला क्या है, किसी वस्तु का वजन बढ़ने पर घर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि भारी भरकम कोई वस्तु लीजिए, बड़ा सा पत्थर लीजिए, और जब आप उसको हिलाना चाहेंगे तो हिला पाएंगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब कि घर्षण आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बल क्या है, कम है, और वहां पे घर्षण बल जो है पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया गया उस पत्थर पे, वो बल क्या है आपका, ज्यादा है। ठीक है, यदि मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये बड़ा सा पत्थर है, आप इसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो मतलब कि पत्थर का वजन क्या है, सबसे पहले ज्यादा है। वजन बढ़ा तो घर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वजन बढ़ेगा तो घर्षण बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज बोला है, किसी वस्तु का वजन बढ़ने पर घर्षण बल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी वस्तु का गति बढ़ने पर घर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि किसी वस्तु को तेज गति से हम लोग ढकेलते हैं तो उसका घर्षण बल भी क्या होता है, घर्षण भी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ये रोड है आपका, यदि धीरे धीरे चलाएंगे तो कम ही दूरी तय करेंगे ना। यदि तेजी से साइकिल चला रहे हैं तो वो चक्का क्या कर रहा है, ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो जब ज्यादा दूरी तय कर रहा है तो ज्यादा सतह को तय करने के कारण तो ज्यादा उस पर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा या नहीं लगेगा, और आपका चक्का जो है जल्दी क्या होगा, घिसेगा। यदि आप कम दूरी तय कीजिएगा, कम गति से चलेगा, तो आपका चक्का क्या होगा, कम घसेगा, मतलब कि आप कम दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, किसी वस्तु के गति बढ़ाने पर भी क्या होता है, घर्षण बल जो है वो बढ़ जाता है। किसी वस्तु के आकार पर भी घर्षण बदल, किसी वस्तु के आकार पर भी घर्षण बल, घर्षण जो है वो क्या होता है, बदल जाता है। और पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण क्या होता है, बदल जाता है। यदि पृष्ठ जो है, सतह जो है क्या है, साफ सुथरा है, क्लीन है, तो वहां पर भी घर्षण बल क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब घर्षण बल यहाँ पे चिकनाहट सतह होता है तो घर्षण बल कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर में पूरा प्लास्टर क्या हुआ है, प्लेन है, या फिर टाइल्स बिछा लिए, तो जब टाइल्स बिछा हुआ है तो आपका वहां पे फिसलन क्या होगा, ज्यादा तेज होगा, तो यहाँ पे घर्षण बल क्या होगा, टाइल्स पे कम होगा। ठीक है, घर्षण बल क्या होगा, टाइल्स पर घर्षण बल कम होगा। किस पर, टाइल्स पे, जो घर में आजकल बिछाया जाता है नया घर बनते वक्त। ठीक है, अब देखिए, हम किसी वस्तु के घर्षण को कम या ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी वस्तु में यदि लगा दिए, क्या तेल लगा दिए, ग्रीस लगा दिए, या स्नेहक जिसको बोला जाता है, तो वो क्या हो गया, तेल हो गया, घी हो गया। जैसे आप देखते होंगे महिलाएं सब चूड़ी पहनती है, तो हाथ में यदि बहुत ज्यादा टाइट होता है तो तेल लगाकर पहन लेता है, तो वो स्नेहक हो गया। तो क्या बोला कि जब स्नेहक हम लगाते हैं तो घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी वस्तु को खुरदुरा कर देते हैं तो घर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मसाला पीसने वाला आप क्या देखे होंगे, सिल्ला लोढ़ी बोलता है ना, तो वो सिल्ला पर क्या होता है, आप देखे होंगे कि छोटा छोटा छेद कर दिया जाता है, क्यों। और लोढ़ी में भी क्या कर दिया जाता है, छोटा छोटा छेद कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि जब छेद कर दिया जाता है तो उसका घर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। और घर्षण बल बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वस्तु है वहां पे ज्यादा ताकत लगेगा आपको मसाला को पीस आगे पीछे करने में, जिसके कारण मसाला क्या होगा, जल्दी ज्यादा जल्दी पीसा चला जाएगा। ठीक है, और पहिए का घर्षण को कम कर देते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का आकार घर्षण को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, हवा और द्रव्य जो है, हवा तो वायु हो गया, और द्रव्य कहने का मतलब क्या हो गया है, जल। अब दोनों के अंदर भी क्या लगता है, घर्षण लगता है। तो आपको क्या बताना, वायु के अंदर भी घर्षण होता है और जल के अंदर भी क्या होता है, घर्षण होता है। जल के अंदर घर्षण के ही कारण क्या होता है, जल का जो एक कण है दूसरे कण के सहायता से वो आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा। ये मान लीजिए जल है, तो जल का एक कण दूसरे कण पर क्या कर रहा है, फिसलन कर रहा है, घर्षण कम होने के कारण क्या होता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। हवा में भी क्या होता है, घर्षण होता है, नहीं। तो आप देखते होंगे यदि पृथ्वी से ऊपर बहुत ज्यादा दूर से कुछ गिर रहा होता है तो उसके अंदर क्या लग जाता है, आग लग जाता है। क्यों लगता है आग, वो वायु जो है, वायुमंडल से जब गिर रहा होता है तो वायु के कण जो है उस वस्तु से क्या होता है, टकराता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि यदि कोई भी चीज किसी वस्तु से बार बार टकराएगा तो घर्षण के कारण क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, उष्मा। जैसे अपना हाथ को आप लगड़िए, तो हाथ ज्यादा लगड़िएगा तो आपका हाथ क्या हो जा रहा है, गर्म हो रहा है, और लगड़ रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है या नहीं, घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है दोनों हाथों के बीच में। तो यहाँ पर कोई वस्तु जो रहेगा वो क्या होगा, जल जाएगा। अब देखिए, घर्षण कितने प्रकार का है, तो हम लोग कितने बोलेंगे कि 3 प्रकार का है। पहला लूटिन घर्षण है, लोटनिक घर्षण हो गया। लोटनिक घर्षण करने का मतलब क्या हो गया, एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु पर क्या है, लोटन करती है, मतलब कि लोटा हुआ है।
ठीक है, घूम रहा है, तो वो क्या हो गया, लोटनी। लोटनी घर्षण हो गया। जब वह वस्तु दूसरी वस्तु पर गोल कर जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोटनी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पहिए कृष्ण को कम करती है। अभी देखिए जैसे चक्का है, चक्का जब सतह पर घूमता है, सड़क पर घूमता है, तो वो क्या लोट लोट के चलता है ना, घूम घूम के चलता है। घूम घूम के जब चलता है तो वहां पे घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बोला गया। अब देखिए एस्थेटिक घर्षण किसको कहते हैं हम लोग, ये पहला प्रकार का हो गया आपका। यहाँ पे लिख लीजिएगा घर्षण कितने प्रकार का। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला लोटनिंग, दूसरा एस्थेटिक और तीसरा सर्पी। अब देखिए एस्थेटिक में क्या हो गया कि जब कोई वस्तु क्या है, खड़ा है एक जगह पर और उस समय उस वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेटिक वस्तु और घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप गाड़ी को, मोटरसाइकिल को अपने घर में खड़ा कर दिए और वो चुपचाप खड़ा है, तो वहां पर कौन सा बल लग रहा होगा, एस्थेटिक घर्षण बल लगेगा। ठीक है, और क्योंकि जब वो कोई गति नहीं कर रहा है। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, स्पर्शी घर्षण। स्पर्शी घर्षण कहने का मतलब जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, सरक रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पर्शी घर्षण कह देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देख लीजिए हमारा हाथ, एक हाथ जो है दूसरे हाथ पर खिसक रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्पी घर्षण हो गया। ठीक है, कौन सा घर्षण बोलेंगे, सर्पी घर्षण। या फिर भरी बेटी, हम किसी सामान से भरी, यहाँ पर बेटी लिख दिया है, आपको पेटी लिखना है, बहुत गलती लिखता है। पेटी को खींच रहे हैं, ठीक है, पेटी को खींच रहे हैं, उस समय पर लगने वाला घर्षण को क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्शी घर्षण कहेंगे। ठीक है, अब घर्षण से देखिए हानियां क्या क्या होता है। घर्षण से हानि भी होता है और लाभ भी होता है, दोनों काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग हानि देख लेते हैं। घर्षण के वस्तु का घिसना, घर्षण के कारण कपड़े का फट जाना। कपड़ा जो हमारा फटता है वो किसके कारण, बार बार जब हम लोग पहनते हैं उसको, तो वो घर्षण लेता है, शरीर में हमारा सरकता रहता है और सरकने के कारण क्या होता है, एक समय में फट जाता है। जूते चप्पल जब हम लोग पहनते हैं तो उसका सोल क्या होता है, घर्षण से खत्म हो जाता है। बर्तन का घिस करके खराब हो जाना, मशीन तथा इसके कल पुर्जे क्या होता है, घर्षण के कारण खराब होना। ठीक है, घर्षण से हमारे दैनिक जीवन में अनेक हानियां होना। ठीक है, घर्षण के कारण बहुत सारा क्या होता है, जो फटता है, पतला दुबला होता रहता है कपड़ा सब या कोई भी चीज, तो वो किसके कारण होता है, घर्षण के ही कारण होता है। घर्षण से लाभ क्या होता है, अभी देखिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो किसके कारण बैठे हुए हैं, अभी मैं ये कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, कौन सा बल के कारण, घर्षण बल के कारण। यदि घर्षण बल नहीं होता तो मैं जैसे इस पर बैठता मैं फिसल के क्या होता, नीचे गिर जाता। यदि घर्षण बल नहीं रहता तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। क्या होता, जैसे खड़ा होते तैसे तैसे ही पैर स्लिप करके हम लोग नीचे गिर जाते, जैसे बरसात में गिरते हैं। ठीक है, तो घर्षण में क्या है, मानव का जो चलना है, ये सबसे बड़ा किसका फायदा है, ये घर्षण बल के ही फायदे हैं। ठीक है ना, गाड़ी जो आज हम लोग सड़क पर चलाते हैं वो घर्षण बल के ही कारण चला पाते हैं। घर्षण बल नहीं रहता तो आप गाड़ी में एक बार धक्का मार देते तो गाड़ी चलता जाता, रोकने वाला उसको कोई होता ही नहीं, क्योंकि कोई ताकत उसको उसका विरोध करता ही नहीं। ठीक है, कागज तथा श्यामपट्ट पर लिखना, ये भी क्या है आपका, हम लोग अभी जो ये लिख पा रहे हैं यहाँ पर, ये किसके कारण लिख रहे हैं, घर्षण बल के कारण लिख रहे हैं, क्योंकि ये पेन को जो रोकने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रोकने के साथ साथ क्या हो रहा है, ये अपना इंक को भी क्या कर रहा है, बाहर खींच रहा है या नहीं खींच रहा है, और इंक को क्या कर रहा है, एक सही स्थान पर रहने के लिए दे रहा है। यदि आप देखते होंगे यदि ज्यादा इंक निकल जाता है तो वो क्या होता है, इधर उधर निकल जाता है ना, नीचे गिर जाता है, तो मतलब वहां पे घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जब घर्षण बल कम हो जाएगा तो मतलब कोई भी वस्तु जो है एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। घर्षण से क्या होता है, उष्मा को उत्पन्न होता है। आज जो हम लोग खाना पीना कुछ भी खाते हैं तो वो घर्षण से उष्मा को उत्पन्न करके खाते हैं। अब पूछेंगे कैसे, कैसे, तो देखिए आप सलाई जलाते हैं ना, तो सलाई जो जलाते हैं, माचिस जो जलाते हैं, वो किससे जलाते हैं, घर्षण से ही ना। आग उत्पन्न करते हैं, तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना पकाते हैं। ठीक है, तो ये घर्षण के ही कारण ये हो पा रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। धन्यवाद।